पाकिस्तान उस मां का बच्चा है जिस मां का नाम सिंध है। मैं इसलिए ये बात करता हूं, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट को सामने रखते हुए बात करता हूं। पाकिस्तान को बनाने वाला और अंग्रेज को पॉलिटिकली मजबूर करने वाला सिंधी और सिंध था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के सिंधी थे, वहीं पैदा हुए, वहीं इनिशियल एजुकेशन सिंध मदरसुल इस्लाम में हासिल की। कायदे आजम साहब ने और बहुत दुनिया में प्रोविंसेस सब कॉन्टिनेंट में थे जहां बहुत सारे मुसलमान लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चोज सिंध असेंबली फॉर द रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इन 1940। किसी और असेंबली का रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनाने के हक में पास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, जहां पे मेजॉरिटी सिंधी मेंबरान की थी। थोड़े से एक दो पारसी थे और एक दो हिंदू थे, बाकी सारे मुसलमान सिंधी उस असेंबली में बैठे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बता सकते हैं कि बताने लगे बाद में हंगामा की सर बताने लगे कोई और बताना चाहेगा कि मैं बता नहीं आप बता। अच्छा आप सामने आना। जी जी मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट सर। जो 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 मेरे इल्म में बात आई है, ये एक उधर ये वीडियो आप वो और भी चलो वो जिधर वो खड़े होते हैं आप इधर आ जाएंगे। ठीक सब गेस्ट इधर ही आए तो बहुत अच्छा है। ठीक थैंक यू। जो मेरे इल्म में बात आई है ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं तो वहाँ प्रेजेंट नहीं था जहाँ ये हंगामा हुआ। ये पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर जो मेरे इल्म के मुताबिक तारिकदार साहब के कंट्रोल में है, ये 2-2.5 साल पहले वीडियो मुजाहिद उमर साहब ने लगाई और इनको कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर पड़ा और रोक दिया गया कि ये वीडियो हटा दो। और अब ये वीडियो दोबारा लगी इस पर, तो मैंने देखी। इससे पहले जब लगी थी मैंने नहीं देखी, तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद अफसोस भी हुआ और मैं इसलिए ये सबकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। या वहाँ पे पूरा झगड़ा हुआ, फिर कोई मामला पुलिस में भी गया आगे, फिर उसको हशब किया गया, फिर दबाया गया और जिसने पाकिस्तान के नारे लगाए वो कौन था कौन नहीं था मुझे नहीं मालूम, वो भी वीडियो में है। ये उसको और ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे वो जो बयान अपना दे रहे हैं वो भी खुद बोल रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो ब्रीफली मतलब ये जो भी हुआ है दिस इज अ कंडेम्ड एक्ट और इसको तारिकदार साहब बीइंग अ कम्युनिटी लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ, मेरे हिसाब से he is not at all a leader, neither he is elected nor he has been selected by a competent authority, ना कोई इलेक्टोरल कॉलेज बना। जितने भी इलेक्शनें होती हैं मस्जिदों के, कम्युनिटी सेंटर्स के, ये सारा ही बाबा आदम इसका निराला है। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। वरना हमारे अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। किन्होंने गलती की? अगर आपको कोई दुख हुआ है ना उस कम्युनिटी सेंटर से, नहीं, तारिकदार साहब का कोई कसूर नहीं। मुझे किसी बात से कोई दुख नहीं है, ना तारिकदार से ना कम्युनिटी सेंटर से। मैं तो कहता हूँ कि एक्टर मॉस्क हो, कम्युनिटी सेंटर हो तारिकदार साहब का, हैरो मॉस्क हो, दुनिया की कोई और मॉस्क हो, उसमें सारा काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो तारिकदार साहब का है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, जो उनको इलेक्ट करता है पूरी पब्लिक के सामने।
ये बरादरी सिस्टम ही तो ख़त्म होना चाहिए। बरादरियों की मस्जिदें नहीं हैं, कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तान का है। बुनियाद वही रखे, बुनियाद सदर रख जाते हैं, सदर चले जाते हैं। बुनियाद मेरे वालिद रख जाते हैं तो दुनिया से नहीं जीत सकता उसको क्या नहीं। देखिए ये तो फिर वो बात, मैं आज कसूर तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। कम्युनिटी सेंटर बरादरी के नहीं होते। नहीं वो बरादरी नहीं है, वो लेकिन कराते हैं। सर मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आपके साथ चलूंगा मैं। नूर टीवी भी इलेक्शन कराता होगा, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करता है, हम लोग खामोश हो जाते हैं। ये जो टीवी पे होता है, सारे प्रोग्राम जो इस्लामी होते हैं, आप सारे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। क्या सारी चीजें इस्लामी हो रही हैं? क्या लार्ज सेंटर की जिम्मेदारी नहीं थी उस दिन जब जुल्फिकार मिर्जा नारा लगा रहा था तो क्यों नहीं खामोश किया डार सेंटर ने? क्यों नहीं खामोश किया आसिफ डार ने? ये अब आप मुझे नहीं एमक्यूएम वाले हो या एमक्यूएम का बाप हो, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, जुल्फिकार मिर्जा हो या जुल्फिकार मिर्जा का बाप हो या मेरा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्यों तो वो उसने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं आवाज उठाई? कम्युनिटी का हेड था, बरादरी का। सर अभी आप खुद कह रहे हैं कि आगे चले आप सर ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, यू टोल्ड मी कि उसकी बरादरी है इतनी बड़ी, और एक जुल्फिकार मिर्जा आके उस कम्युनिटी सेंटर में पाकिस्तान के नाम से गलत बात करते थे। आप कहते हैं तो आसिफ डार ने नहीं रोक रहा तो मैंने रोक रहा। मेरी तो बरादरी नहीं है, मेरे साथ तो आप भी साथ नहीं देते, आप भी पीछे रख जाते हैं। नहीं मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ थोड़ा सा आगे चलिए जी प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे जज्बात हैं, मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया। आप सब साथ हैं मेरे। अगर लोगों ने गंदी गालियां निकाली है मेरे पास ईमेल पे, बस तारिक डार साहब के रिश्तेदार हैं, सुन लें, तारिक डार साहब के रिश्तेदार हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने मुझे लिखा है यू शिट स्टरर, और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इस इन ईमेलों में मौजूद हैं चीजें, अगर मुझे, लेकिन ये कह देते हैं कि जी तारिक डार साहब का नाम ना लो। भाई क्यों ना नाम लो? एक बात मैं इनसे माजरत से सारों से, सर मैं इस्लाम में बड़ी साफ वाज़ेह आया है कि बुराई को एक्सपोज करो, जुल्म जालिम को रोको, चाहे वो आपका भाई हो चाहे कोई गैर हो, और जालिम को कैसे रोको कि जुल्म ना करने दो, ये उसकी मदद है जालिम की। इधर मुझे कह दिया जाता है, एक मिनट जनाब, एक मिनट कम, मुझे ये कह दिया जाता है कि जी नाम ना लो किसी का। ये क्या जालिम नहीं है जो असला डिस्ट्रीब्यूट करता है? मुझे इन्होंने कह दिया कि किसी की नाम न लो। क्या तारिक डार साहब अगर अपने सामने तकरीरें करा देते हैं तो वो मुझे कह देते हैं मेरा भाई है, तारिक डार का कसूर नहीं है। सर मुझे एक्सपोज करें, मैं क्या गलत बात करता हूँ, मुझे करें एक्सपोज, लाएं मुझे मैदान में जो गलत बात। ये क्या बात है कि नाम ना लें? क्यों ना लें? किस इस्लाम में मुझे हदीस बताइए कोई कि क्या जालिम को एक्सपोज करना, क्या जालिम के सामने बोलना, क्या जालिम के सामने बात करना, ये जिम्मेदारी नहीं है इंसान की, मुसलमानों की? ये कह के कि जी खामोश हो जाओ, उसकी बात ना करो, सियासत की ना करो, क्यों ना करो? बुराई पाकिस्तान की भी एक्सपोज करें, बुराई यहाँ की भी एक्सपोज करें, बुराई अपने जो मामलात हैं, जो जाती, मुझे आज भी किसी से कोई मुखालफत नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। मेरी किसी ने कोई बेइज्जती नहीं की, ना इन्होंने। मैंने जनरल बात की है, मेरा तारिक डार से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरा भाई है, मुझे अभी भी मिलता है, मैं उस सेंटर में भी जाता हूँ, पर जो मुझे नजर आता है मैं बताता हूँ। तो मुझे एक भट्ट साहब उठते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार, वो काउंसलर भी हैं, वो मेयर भी हैं, वो मुझे तारीख लिखते हैं, मेरे पास ईमेल में मौजूद है, मेरे पास फेसबुक पे मौजूद है। फिर बाद में वो कहते हैं कुछ और बदलते हैं, फिर मैंने कुछ और। मैं सारी तारीख आप अपनी ईमेल छोड़ जाएं, मैं ले लूँगा, 1 महीने के बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या मैं ये खामोश रहूँ, मेरी बीवी को गालियाँ पड़े मैं खामोश रहूँ, ईमेलें आए मैं खामोश रहूँ? मैं 5 साल से खामोश हूँ। तो आप मुझे अभी भी यही कहते हैं कि यार बोलो ना, ऊंची ना बोलो, आहिस्ता बोलो। यार मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं तो खामोश हो जाऊंगा। मैं तो तारीख लिख के थक गया हूँ, मैं लोगों को ईमेल भेज के थक गया हूँ, लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सकाई साहब ने आज कह दिया मुझे, स्काई ने, कि जी वो बात नहीं होगी नशर जो सियासी होगी। क्यों नहीं? स्काई चैनल को क्या प्रॉब्लम है? हाँ टीवी 99 को क्या प्रॉब्लम है? नहीं सियासी से मतलब ये नहीं था कि वो क्या जुल्फिकार मिर्जा, मैं कहता हूँ उनके साथ फिर कहता हूँ कि जुल्फिकार नहीं थी, बिल्कुल जुल्फिकार मिर्जा हो, मैं हूँ, जिसने कानून की वायलेशन की है, जिसने असला तकसीम किया है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो चाहे लियारी गैंग हो, चाहे वो तारिक जांग हो, इधर दोस्तियों का तल्लक नहीं है।
इधर मेरे रिश्तेदारों का तल्लक नहीं है जिसने ये कहते हैं जी सबूत से बात कीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात की सर। अभी सबूत चाहिए, पाकिस्तान के कितने बिलियन खा गए हैं ये लोग, मुझे सबूत चाहिए जरदारी के लिए। आपको चाहिए तो आप ले, मैं तो सबूत नहीं दे सकता इससे। कीप वॉचिंग TV 7 at 6, देखते रहिए।